तो भाइयों मेरे साथ एक कांड हो गया, जैसे कि हमेशा होता है। तो भाइयों मेरे साथ में एक कांड हो गया। मैं ये रियल तोहफ है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब बस ऐसे ला के रख दिया गया है, कोई मतलब टॉय टाइप में। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मुझे मिला भाइयों, ये देखिए यहाँ पे बैट देखने को मिल गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से वो आयरलैंड, नॉर्मली आयरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल क्रिकेट खेलते हैं, तो प्रॉब्ली वो उससे कुछ रिलेटेड रहेगा। ये देखिए 2 गूस का जोड़ा। स्वागत करता हूं दोस्तों एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय हूं लंदन जो कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लंदन आ रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो भाइयों मेरे साथ एक कांड हो गया, जैसे कि हमेशा होता है। तो भाइयों मेरे साथ में एक कांड हो गया। मैं यहाँ पे आया था, एक म्यूज़ियम है, बेसिकली आर्कियोलॉजी रिलेटेड म्यूज़ियम है। तो ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम था जहाँ पे मैं आया था एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बंद है फ़िलहाल, और अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो लंदन में, और अगर आपने सोचा है कि म्यूज़ियम ऑफ ओंटारियो आर्कियोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हो तो आपको भी मेरे तरह वापस जाना पड़ेगा बिना इसको एक्सप्लोर किए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे आने से पहले, इस ओंटारियो आर्कियोलॉजी में आने से पहले एक बार इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए गूगल पे। कुछ इस तरह है ये बाहर से। ये बेसिकली यहाँ पे जो ये है, ये साइड का जो एरिया है ये कलेक्शन एंड रिसर्च का है, और जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से था। तो मैंने अभी ट्राई किया एक्सेस करने का, और ये अभी फ़िलहाल बंद है। ये रहा म्यूज़ियम ऑफ ओंटारियो आर्कियोलॉजी, तो ये फ़िलहाल बंद है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो एक बार इसके बारे में रिसर्च करके आइए गूगल पे, और अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है इसके लिए मतलब एडवांस में। तो एक बार अपॉइंटमेंट बुक करके तब आइए, तब आप इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको भी मेरे तरह उदास होके जाना पड़ेगा, डिसअपॉइंट होके जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय विक्टोरिया पार्क। तो आपने देखा पहले मैं गया था वहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ ओंटारियो आर्कियोलॉजी, वहाँ पे मैं गया, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि वो बंद था। और वहाँ जाने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है एडवांस में, तब जाके आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ विक्टोरिया पार्क, जो कि लंदन के डाउनटाउन एरिया में आता है। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और एक तरह से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। मिलियंस ऑफ लोग एवरी ईयर यहाँ पे विज़िट करते हैं इस पार्क को। तो कुछ इस तरह दिखता है ये पार्क, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पार्क है बेसिकली। ये अराउंड 62,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ पार्क है। आपको यहाँ पे लोग दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग। और ये जो बेसिकली एरिया है पूरा, ये देखिए पूरा वो स्ट्रीट और ये स्ट्रीट पूरा पार्किंग से भरा पड़ा है। मतलब जो स्ट्रीट पार्किंग है, जो यहाँ पे लोग नॉर्मली विज़िट करते हैं, वही लोग यहाँ पे नॉर्मली पार्क करते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने भी वहीं पे पार्क किया है। और जो स्ट्रीट पार्किंग है ये 2 घंटे के लिए फ्री है, और खाली सैटरडे के दिन, वो भी मैं अभी आज आया हूँ सैटरडे के दिन 2 घंटे के लिए फ्री है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाला हूँ। इस पार्क को 1878 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तोफ। तो इस तोप से याद आया, ऐसा बोला जाता है कि 1838 से लेके 1838 से लेके 1869 तक इस पार्क पे ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन था, मतलब ब्रिटिश मिलिट्री का ऑक्यूपेशन था। और इधर भी आप देख सकते हो तोफ। तो ये यहाँ पे भी ये तोफ है। तो ये बेसिकली ये सारे एविडेंसेस मिले जिसके बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश मिलिट्री का ऑक्यूपेशन था, और बिटवीन 1830 टू 1869। और उसके बाद 1878 में इस पार्क को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो कुछ इस तरह है ये पार्क। यहाँ पे बेसिकली एक सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ के मे बी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो तो यहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हो। पिकनिक एरिया, लोग यहाँ पे पिकनिक भी मनाने आते हैं। तो वहाँ पे आप जो देख रहे हो वो सारे ब्लू कलर के,
वो बेसिकली टॉयलेट्स हैं, आप टॉयलेट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। इस पार्क में ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। एक यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सनफेस्ट फेस्टिवल, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। रिफ फेस्ट करके एक फेस्टिवल है, वो भी ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया जाता है। मतलब मल्टीपल म्यूज़िक एंड आर्ट्स रिलेटेड जो भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो प्रोबेबली जो आप सारे टेंट्स देख रहे हो, ये सारे एम्प्टी टेंट्स हैं अभी फ़िलहाल। और ये टेंट्स में आई थिंक कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मे बी ये कोई फेस्टिवल होने वाला रहेगा, उस फेस्टिवल से रिलेटेड ये। अभी तक तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो भाइयों, मैंने अभी उधर एक जो बंदा बेसिकली टेंट लगा रहा था उससे मैंने पूछा कि ये सारे टेंट्स क्यों लगाए जा रहे हैं, कुछ इवेंट्स है क्या। तो उन्होंने बोला कुछ बेसिकली अपने जो पंजाबी लोग हैं वो लोग का कुछ कीर्तन होने वाला है, तो कीर्तन यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली अपने पंजाबी भाई लोग का यहाँ पे कुछ इवेंट्स है, तो कुछ ऐसा ही है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पार्क है काफ़ी बड़ा पार्क है और ये काफ़ी मतलब बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करता है, जिनमें से 2-3 फेस्टिवल का मैंने आपको नाम बताया। बट यस, अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि मस्ट विज़िट। पिकनिक मना सकते हो, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ में। अगर आपके पास बच्चे हैं, किड्स हैं, तो आप उनको भी ला सकते हो। उनके लिए काफ़ी मतलब एक तरह से रिलैक्स होने के लिए अच्छा जगह है ये देखो भाई, गिलहरी। ये गिलहरियाँ देखो एकदम अलग ही कलर, मतलब पूरा ब्लैक कलर की, अपने यहाँ की गिलहरी से अलग है। और ये देखिए भाई, जैसे कि मैंने बोला कि इस पार्क को नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन था, तो प्रोबेबली उसके ऑनर, उस चीज़ के ऑनर के लिए में भी इसको लाके लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन था। तो ये तोप आप देख सकते हैं, ये रियल तोप है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब बस ऐसे ला के रख दिया गया है कोई मतलब टॉय टाइप में, ऐसा नहीं है, ये रियल तोप है। तो कुछ इस तरह है ये देखिए भाई, यहाँ पे लोग मस्त एकदम टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, फ्रेंड्स लोग के साथ में। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से चलते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आधा पौना घंटा स्पेंड कर लिया है, अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने लायक नहीं है इस पार्क में। मैं चलता हूँ, कुछ और नई चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों, अब मैं आ चुका हूँ ये म्यूज़ियम लंदन, मतलब लंदन में एक जो म्यूज़ियम है वहाँ पे आ चुका हूँ। और इसके बाहर कुछ इस तरह है ये बेसिकली पार्किंग एरिया ये लोग का। और सामने आप कनाडा का फ्लैग देख सकते हो, कनाडा और जो यूनियन जैक का जो फ्लैग है वो देख सकते हो। और कुछ इस तरह है मतलब बाहर का माहौल। अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर का अपडेट देता हूँ। तो भाइयों, ये देखिए, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो भी आते ही मुझे इन्होंने ये गाइड दिया, विज़िटर गाइड। और ये विज़िटर गाइड में आपको सब इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है। और इधर कुछ इस तरह का दिखता है, अंदर का व्यू कुछ इस तरह है। तो उसने मुझे बताया कि जो डाउनस्टेयर्स अगर आप जाओगे तो आपको सारी जितनी भी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो आपको तो ये देखिए, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, यहाँ से आपको हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो आर्ट रिलेटेड, तो जिसमें भी आपकी रुचि हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने सोचा थोड़ा मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं पहले हिस्ट्री का देखते हैं, फिर बाद में आर्ट रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। सो भाइयों, ये देखिए, यहाँ पे कुछ जो पुराने ज़माने के ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चेयर हो गया, ये पता नहीं क्या है, सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। सबका जो भी वहाँ पे देखो नंबर लिखा है 1 2 3, उसी तरह यहाँ पे भी नंबर लिखा है 1 2 3। तो सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये रहा वुडन बॉक्स, जो कि 1836 साल का है, मतलब उससे भी पुराना होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 200 साल पुराना हो गया है। और इसको ये लोग यूज़ करते थे अपना बेसिकली कुछ भी अगर स्टफ़ उठाना है तो लेके आना है, तो वो लोग इंग्लैंड लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से। बेसिकली ये जो वुडन बॉक्स है उसमें अपना स्टफ़ भर के लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के लिए। और ये वो आई थिंक लैंटन है, आई थिंक मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लैंटन जैसा ही दिख रहा है। और ये देखिए, ये डॉल भी अराउंड 19th सेंचुरी का है, 1834। ये वुडन डॉल है।
और ये रहा बैलेंस, आई थिंक कुछ समथिंग बैलेंस जैसे दिख रहा है अपना। और ये कप, ये भी कप भी बहुत पुराना है, सब 19th सेंचुरी से रिलेटेड ही है जो भी है। ये देखिए ये हैट हो गया, ये गाउन हो गया, ये देखिए भाई ये रिक्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सामने ये जितने भी रिलेटेड है, सब ट्रॉफ़ी हो गया, वो जर्सी हो गया, ये बॉल हो गया, ये स्केट हो गया, ये सारी चीज़ें बेसबॉल से रिलेटेड है, मतलब स्पोर्ट से रिलेटेड। तो ये जो आप देख रहे हो जर्सी, ये बेसबॉल की जर्सी है और ये बेसबॉल है और वो ट्रॉफ़ी बेसिकली, और ये स्केटिंग है। तो ये भी कुछ 19th सेंचुरी के ये सब 19 जो बेसबॉल है ये 1994 का है। और जो सॉफ्ट बॉल जर्सी है, वो जो जर्सी है 1934 का है। वो जो सामने जर्सी दिख रही है वो आपको 1930 की है। तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सारे अगर मैं इसको डिटेल में बताने जाऊंगा तो पूरा मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और कभी आप यहाँ पे विज़िट करो लंदन में तो ये एक वन ऑफ द मस्ट विज़िट प्लेस मैं बोलूँगा। अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट्स में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मुझे मिला भाई, ये देखिए यहाँ पे बैट देखने को मिल गया। आई थिंक यहाँ पे मेरे ख्याल से वो आयरलैंड, नॉर्मली आयरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल क्रिकेट खेलते हैं तो प्रॉब्ली वो उससे कुछ रिलेटेड रहेगा। जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जैसे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और ब्रिटिशर्स का एक गेम है क्रिकेट, सो जैसा है। ये देखिए भाई बेसिकली जो भी है पूरा इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ये जो भी दिख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए पुराने ज़माने के ब्लेज़र्स और कैप्स, हैट, बैजेस, वो सारी चीज़ें पूरे मिलिट्री से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अपने स्वॉर्ड्स हो गए और स्टोरेज बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ये अपना कुछ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मशीन गन ही लग रहा है मुझे, मशीन गन है ये। और वो बैजेस हो गए। यहाँ पे भी देखिए शूज़, ब्लेजर, और ये देखिए भाई सिलाई मशीन अपने यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है इंडिया में। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे लोगों ने डाइनिंग रूम भी बनाया है। आई थिंक ये कुछ है यहाँ पे बाहर जैसा लग रहा है फ़िलहाल तो मुझे, बट यस आप यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अलग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 5000 पीसेस ऑफ आर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अलग अलग टाइप के, देखो ये पेंटिंग्स हो गए, यहाँ पे कुछ टॉयज़ टाइप में हैं जो भी हाथ से बनाए जाते हैं सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात कर दूँ तो ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम लंदन जो है, ये
लंदन में, मतलब जो डाउनटाउन लंदन है वहाँ पे एक स्ट्रीट है डंडा स्ट्रीट और राइट आउट जो स्ट्रीट है उसके इंटरसेक्शन पे है ये। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो और अगर VRL से आ रहे हो तो VRL स्टेशन जो है लंदन का, वहाँ से ये 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसकी आवर्स की बात बता दूँ, मतलब वर्किंग आवर्स की, तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, ट्यूसडे टू संडे। और जो थर्सडे का टाइम है, थर्सडे के दिन ये आपको रात को 8 बजे तक ओपन रहेगा। और अगर मैं इसके एंट्री फ़ी की बात करूँ तो ये फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है। मतलब अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो ये फ्री है, इसमें आपको ये 1 भी रुपया एंट्री फ़ी नहीं है। बट आपको यहाँ पे डोनेशन अगर आप देना चाहोगे तो डोनेशन दे सकते हो, तो मतलब वो लोग डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं बट एंट्री फ्री है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूँ तो ये जो म्यूज़ियम है 1940 में स्टार्ट किया गया था। उसी समय ये लोगों ने जो लंदन पब्लिक लाइब्रेरी है उसको भी स्टार्ट किया था। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 100 साल होने आ गए इस म्यूज़ियम को। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो लंदन में तो ये वन ऑफ द मस्ट वॉच प्लेस है। ये देखिए गूज़ का झुंड लगा हुआ है यहाँ पे एकदम से। इतने सारे गूज़ मैंने एक साथ इतना नहीं देखा था। ये देखिए कितने सारे गूज़, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पूरा गूज़ का झुंड देखने को मिल गया मुझे। देखिए What's the name of this park? I'm not sure, to be honest. Okay. Yeah. Thank you, no worries. भाइयों ये देखो कितने सारे गूज़ यहाँ पे। लोग यहाँ पे भाई आके स्केटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होके फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक ठाक है। ये देखिए 2 गूज़ का जोड़ा। खाओ 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 खाओ। ज़्यादा कुछ है नहीं भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। एकदम मुझे शांत सा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि बस डेड सिटी है। मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो भी है सब वो डंडा स्ट्रीट के आसपास ही है एक्सप्लोर करने लायक। अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे पब्स, बार, यही सारी चीज़ें। बट बाकी ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं मुझे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। और ये देखिए कैसे ये लोग चल रहे हैं।